अंग्रेजी का एक शब्द है बनाना रिपब्लिक। मतलब ये कि ऐसा देश जिसमें लोकतंत्र की बजाय अराजकता का शासन हो। पाकिस्तान उसी हालत में पहुंच चुका है। इकोनॉमी गर्त में समा चुकी है। महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। दुनिया के हर मुल्क ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तानियों ने अपने ही मुल्क को लूटना शुरू कर दिया है। कराची में कुछ ऐसा ही हुआ। कराची में विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपए खर्च कर शानदार शॉपिंग मॉल तैयार किया था, जिसका नाम ड्रीम बाजार रखा। लेकिन उद्घाटन से पहले ही पाकिस्तानियों ने मॉल को लूटकर तबाह कर दिया। पाकिस्तान की बर्बादी का प्रमाण के साथ सामने रखती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। कोई चेक वाला बोर्ड निकाल लें। कराची का ड्रीम बाजार उद्घाटन से पहले लुट गया। क्या हाल किया है इस कौम ने भाई। मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें, लेकिन क्या हाल किया है यार। जिन्ना लैंड में जिंदा रहना जानलेवा है। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दिया। यार ये देख सकते हैं ये कौन सी कौम आई है कराची में, कौन लोग बसते हैं जो ये हाल बनाते हैं। आफत में जान, बनाना रिपब्लिक बना पाकिस्तान। बंदा ये बोल रहा है 50 में कुछ भी नहीं है, इंसान को पाला बनाया जा रहा है, अंदर जाके बंदा मर जाए। इतनी गर्मी हो रही है, इतना कीचड़ हो रहा है, बंदा फिसल के मर रहा है। पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ, प्रमाण साक्षात हैं। कराची में शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान हंगामा। अवाम के जमे गफीर की वजह से सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम। आपको बताएं शॉपिंग मॉल में लोगों ने एक दूसरे को धक्के देने शुरू कर दिए, माल की कई अशिया तोड़ डाली। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हंगामा आरई के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी तलब करनी पड़ी। अवाम ने मॉल से कई कीमती अशिया भी चुरा ली। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। घड़ी लूटी, कपड़े लूटे, बर्तन लूटे, हर सामान लूटा, पूरी दुकान लूट डाली। उठा क्या है ये? ले लो। अबे आए तो सही। तालीम की जगह पर जब कट्टरता की क्लास पढ़ाई जाती हो तो ऐसा ही होता है। हुनर की जगह जब नफरत सिखाई जाती हो तो ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। और हमारा ये हाल हो गया भाई, देखो हमारा ये हाल हो गया है। और रश देखो, नीचे रश देखो। इनको रेंजर्स को बुलाना चाहिए, तभी ये मसला हल होगा। मुझे तो ये लग रहा है। जिन्ना का मुल्क एक बार फिर जमाने के सामने तमाशा बना है। एक दूसरे का फुटअव्वल कर रहे पाकिस्तानियों की ये तस्वीरें कराची की हैं। असल में हुआ यूं कि कराची में एक नया मॉल खुला था। उद्घाटन के मौके पर मॉल की तरफ से ऑफर दिए गए थे, लेकिन मॉल के उद्घाटन से पहले ही अनपढ़ पाकिस्तानियों की हजारों की भीड़ पहुंच गई। इतना कोई रश हो गया था, बहुत ज़्यादा। ये पुलिस आ गई थी, पुलिस ने बाकायदा इन्हें डंडों से डंडे मारे नहीं थे, लेकिन हाँ डंडों से डराया ज़रूर था। बड़े बड़े डंडे लेकर आ गए थे पुलिस और इनको दूर कर रहे थे कि अब हटो यहाँ से और जाओ। ये पूरी स्टेज उन्होंने खाली कराई थी। भीड़ ने मॉल के गेट तोड़ दिए, सीढ़ियों पर लगी रेलिंग तोड़ दी। मॉल में जितनी भी दुकानें थी भूखे पाकिस्तानी लूट ले गए और जो नहीं ले गए उसे तहस नहस कर दिया। अब कराची में मॉल बनाने वाले अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं। चीजें कैसे ठीक होंगी जब तक लोग नहीं समझेंगे। वो पता नहीं कौन सी कौम है जो नारेबाजियां हर किस्म की कर रही है, कहां से आए। पाकिस्तान में यही होता था, होता है और होता रहेगा, क्योंकि दुनिया भले ही 21वीं सदी में दौड़ रही है, लेकिन जिन्ना का मुल्क अभी भी 47 से 47 साल पीछे है। यही वजह है कि पाकिस्तानी खुद के पाकिस्तानी होने पर आंसू बहा रहे हैं। और मैं हैरान हूं इस कौम के ऊपर
कि मुझे अब समझ आई है कि ये कौम कभी इनकलाब क्यों नहीं लेके आ सकती, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे इतने ज़्यादा मफलूज है। कराची वालों से वैसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी, और अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो किसी इनकलाबी कोई रैली या कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं बने, वरना इन लोगों ने जलील करवा देना था। पाकिस्तानी भी अजीब कौम है और सियासतदान तो उससे भी गुजरे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान को जलील होने की परमानेंट आदत है। लेकिन कराची के मॉल को जिस तरह उद्घाटन से पहले ही लूट लिया गया, उसने पाकिस्तान के पैबंद को तार तार कर दिया है। ये उनको ये समझ नहीं आती कि अगर कहीं जगह पे माल खुल रहा है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, तो 2, 4, 5 बंदों की वजह से इस टाइम पूरे माल पे, पूरे कराची में परेशानियां बढ़ गई। अब बच्चों का भी नुकसान हुआ, लड़कियों का भी नुकसान हुआ। मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना, उनकी ओपनिंग भी नहीं हुई और सारा कुछ इन्होंने मतलब सारा उनका काम खराब कर दिया। मैं सारी आवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई इतनी कर दी हुई है, तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे, तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए। रोना, गिड़गिड़ाना, हुक्मरानों को कोसना और महंगाई के नाम पर आंसू बहाना पड़ोस के आतंकी मुल्क का ये परमानेंट मुकद्दर बन चुका है। लेकिन जिन्ना के मुल्क में भूख कैसे जानलेवा हो चुकी है, जानना चाहते हैं तो कराची का हाल खुद देखिए। 9 बच्चों के साथ में आग लगा दी। नहीं, ये बच्चों को आपने लिखा हो कि बेच रहे हैं, क्यों? क्या जब खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, बच्चे मुझसे मांगे बाबा खिलाओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं नौकरी करूं, भीख मांग रहा हूँ, भीख मांगने पे कोई नहीं दे रहा मुझे। तो इन बेटियों के बारे में लाए कि इनको बेचेंगे आप? सब बच्चों को बेचेंगे, 9 के 9 बच्चे बेचेंगे, इसलिए कि आपके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है। बम बारूद की खेती करने वाले पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। मुफलिसी और महंगाई से पड़ोस के मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी को एक वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है। इस मुल्क के हालातों से तंग आकर पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात ये, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, वो या तो अपने बच्चों को मार रहे हैं, या वो खुद जहर खा रहे हैं, या वो खुदकुशी कर रहे हैं, या वो जराइम में मुलविस हो रहे हैं। जाती है, कभी टाइम से नहीं मिलती, 10 तारीख हो जाती है, राशि अफसरान है, समझ नहीं आती यार क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे जाकर। पाकिस्तानी वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाएंगे, नफरत का जहर फैलाएंगे और कुछ ना हो सका तो अरब देशों में भीख मांगेंगे। लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब के बाद इराक ने भी पाकिस्तानी भिखारियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। इराक की बात कर रहे हैं, मैं सऊदीया में देख कर आया हूँ, सऊदीया में भी यही हाल है। यहाँ पे सिंध के लोग जितने भी है ना, सिंध के, और ये जितने भी ये गाँव से बिलोंग रखते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर ये भीख मांगते हैं। प्रोफेशन बन गया हुआ है पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के अंदर ठीक है, मांगना ये सबसे आसान काम है। बाजू कटवा लो या कटा हुआ है या नंगा कर लो और हाथ फैला दो और शाम को 5,000 जेब में डाल के घर चले जाओ। हर महीने हर साल में 10 लाख 10 से 15 20 लाख। मुफलिसी और महंगाई से परेशान पाकिस्तानियों के मातम की ये सबसे नई किस्त है। आप दुरुस्त समझे हैं, पाकिस्तान की थाली से नून तेल पहले ही गायब था, अब जिन्ना के मुल्क में जिंदा रहना मुकद्दर हो गया है। यही वजह है कि जिक्र भर करने से पाकिस्तानियों को मुल्क के टुकड़े होने के ख्वाब आने लगते हैं, जिसकी वजह भी है राजनीतिक संकट, आर्थिक संकट, सुरक्षा का संकट, सिस्टम का संकट, पहचान का संकट और पर्यावरण का संकट। ये वो सब संकट हैं जो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की सबसे बड़ी वजह बन सकती हैं। आतंकियों के सरपरस्त मुल्क के ऐसे हालात हो चुके हैं कि मुल्क में भुखमरी है, पाकिस्तान की करेंसी रसातल में जा चुकी है, हुक्मरान आराम तलब हैं, इसलिए पाकिस्तान के पास टुकड़े टुकड़े होने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है।